हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए। और इस कड़ी में अभी तक हम लोगों ने 20 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और इस 20 लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, इसके बाद आपको ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन, इंश्योरेंस, ठीक है ना, जनरल साइंस, करेंट इवेंट्स, है ना, ये सारी हम लोगों ने की है अभी तक। और ये जो हमारा लेक्चर है वो 21st लेक्चर है। सो 21वां लेक्चर है और वो लेक्चर है हमारा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पे। सो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पे एक ही लेक्चर होगा, ठीक है ना। और आफ्टर दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द, हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, इकोनॉमी बचा है, ठीक है, और पॉलिटी और हिस्ट्री बचा है। तो इन पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग जो करने वाले नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने लिए हैं यूपीएससी जो डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, वहाँ उसके क्वेश्चन से हम लोगों ने लिए हैं। और कुछ क्वेश्चन हमने साइंस एंड टेक का जो पूरे साल में न्यूज़ में था, कुछ ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लगा वो साइंस एंड टेक के भी कुछ हमने करेंट अफेयर्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको, आप जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे वो तो आपको करना ही है। इसके अलावा इफ़ यू हैव टाइम तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछे हुए क्वेश्चन और ये रिपीट भी किए हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग जब मैं सर्च कर रहा था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले कुछ सालों में किसी और एग्जाम में पूछा था, बाद में किसी और एग्जाम में, इवन किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन फिर पिछले साल जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी रिपीट किया था। तो ठीक है, तो इसको तो आपको करना ही है। इसके अलावा आप जो करते हैं, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगा। वन मोर थिंग कि आप अगर लेक्चर देखते हो तो आप साथ में पीडीएफ देखें। कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी क्वेश्चन में बाई मिस्टेक ये आप प्रिंट, ये टाइपिंग एरर के कारण एक्सप्लेनेशन में कुछ और हो जाता है और कभी कभी आंसर की में कुछ और हो जाता है। तो उसको आप एक बार देख करके उसको आपको ज़रूर देखें, ठीक है। तो दिस वन इज़ द सजेशन, ओके। और आज हम लोग ये कंप्यूटर एप्लीकेशन करेंगे, देन फिर स्टार्ट विद द इकोनॉमिक सेक्शन। और इकोनॉमिक सेक्शन में ही हम आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। सो बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर के 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। द फर्स्ट क्या होता है, इनपुटिंग। सेकेंड क्या होता है आपको, प्रोसेसिंग। थर्ड होता है आउटपुटिंग, ठीक है। और फोर्थ होता है स्टोरिंग और फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग। ये 5 जो है बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर के, ठीक है। आपको जो समझ में इसमें ना आए उसको आप याद कर लेना, क्योंकि इसको छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक है ना। सो आंसर क्या हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज। सो ये हो गया ऑल ऑफ द एबव। सो बेसिक ऑपरेशन ऑफ परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये आपको एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, परमानेंटली स्टोर करनी है। अब जो इसमें क्या है कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी होता है किसी भी डिवाइस का जो कैपेसिटी, मेमोरी का मतलब क्या हो गया, मेमोरी का मतलब होता है कि कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ दैट डिवाइस, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, वो होता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दैट डिवाइस। तो वो हो गया आपको मेमोरी। अब इसमें क्या है कि इसमें जो मेमोरी है, ये इसमें जो कंप्यूटर में है वो है एक प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी होती है, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो टेम्पररी होता है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। और सेकेंडरी जो होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो प्राइमरी में, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। एक एक पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। सो वन इज द सेमीकंडक्टर मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। और इसको जो प्राइमरी है उसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, या मेन या इंटरनल, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी को आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी, है ना, एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है।
और ये जो होता है सेकेंडरी जो होता है वो नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है, नॉन वोलाटाइल। और जो प्राइमरी होता है वो दोनों होता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों होता है। क्लियर। और जो प्राइमरी मेमोरी है उसके एग्जाम्पल में क्या क्या होते हैं? प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल में होता है, इसमें आपको रैम आता है, रोम आता है, कैच मेमोरी आता है ना, कैच मेमोरी आता है, और इसमें आपको प्रॉम, ईप्रॉम, ये सब तो आपको रोम का ही हो गया, ठीक है ना, और रजिस्टर भी आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में जो आपको आता है जो भी हार्ड डिस्क है ना, एक्सटर्नल में हार्ड डिस्क हो गया या आपको फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया या मैग्नेटिक टेप्स हो गया, ठीक है ना। इस पर और भी क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया है, मैग्नेटिक टेप्स। सो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेमोरी है जो आपको परमानेंट डाटा स्टोर करता है। सो परमानेंट डाटा कौन स्टोर करता है? हमने बात किया था कि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट डाटा स्टोर करता है, और कैचे मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दोनों पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का ही। क्लियर। हमने पढ़ा था रैम, रोम, कैचे ये सब प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। तो आंसर क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब लिखा हुआ है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, ठीक है ना। सो वन इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज 10, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपको एंड्रॉयड भी हो गया, एंड्रॉयड है, ठीक है। तो ये सब जितने भी हो गया, या मैक ओएस है ना, ये सब जो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये सारी जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। जो ये ऑटो कैड है ना, सो ऑटो कैड जो हो गया, दिस वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंजीनियर्स लोग होंगे, सुना होगा नाम ऑटो कैड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे क्या करते हैं? दिस इज द जस्ट अ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये जो कैड वाली होती है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये वो बनती है इस पे। सो दिस वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये बाकी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल में आप याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी होगा, चाहे मैक ओएस हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, एंड्रॉयड हो, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो, ये सारे जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया? ऑटो कैड। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। 2 बार पूछा है यूपीएससी ने, तो इसको मैंने पूरी डिटेल में की है। सो इफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में कौन कौन सा है? देखो ये आंसर होगा हमारा ISO 27001। ये होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें और ऑप्शन को मैंने डिटेल में कर देता हूँ, जो कि आप बस फॉर इन्फॉर्मेशन, 9001 जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हैं, है ना, और 14001 है वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। और 17025 जो है ये लैब जो होती है इंडिया में, जो भी लैब्ड है ना, वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उसके लिए ISO 7025 का सर्टिफिकेशन होता है। सो ये लैब्स के लिए है। तो आपको याद रखना है मेनली ISO 27001, ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला अगेन देखो फिर से पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड इज यूज फॉर, सो दिस वन इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। कंप्यूटर का है तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में ALU होता है, सो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, सो रिजल्ट प्रोड्यूस जो करता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो कहाँ पे स्टोर होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, एक्यूमुलेटर क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और एक MDR भी होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। सो जो ALU जितने भी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो स्टोर होता है, आपको याद करना है, तो वो होता है एक्यूमुलेटर में होता है, ठीक है। जो IR होता है उसमें इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन जो बीइंग डिकोडेड, जो इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है, ठीक है, द इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड या एग्जीक्यूटेड, तो वो जो रहता है वो IR में रहता है। और जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग, जो आपको एड्रेस, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन
क्लियर? तो आप समझ गए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होगा वो इंस्ट्रक्शन को रखेगा जो एग्जीक्यूट होने वाला है। क्लियर? या डिकोड या एग्जीक्यूट होने वाला है वो रखेगा कौन? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस कौन रखेगा? दैट्स अ प्रोग्राम काउंटर। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है? एक्यूमुलेटर क्या करता है? वो आपको जो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो रिजल्ट देता है उसको स्टोर करता है। और जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है ये उस एड्रेस को होल्ड करता है ना, जो कि मेमोरी से आपको, जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आपको लेना है, ठीक है, या एड्रेस मेमोरी जहाँ पे डाटा को भेजना है, मतलब जहाँ पे डाटा को भेजना है या हमें जहाँ से डाटा को लेने हैं उसको, है ना, मेमोरी के किसी पार्ट से आपको डाटा लेने होंगे ना, सो दैट्स अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसका एड्रेस रखता है कि कहाँ भेजना है या कहाँ से हमें डाटा लेना है, सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, सो आंसर आपका एक्यूमुलेटर हो गया। आप समझ गए कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो एग्जीक्यूट हो रहा है एड्रेस, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको, उस इंस्ट्रक्शन को रखता है, वो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये हमने लिखा है, ये डिटेल में आपको आप देख लीजिए। ये CPU है, ये ALU है, ठीक है ना। सो मेमोरी यूनिट में ये प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है और एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो ये वर्ड है सिक्योर। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास में दो चीज़ है, एक HTTPS और HTTP है, दोनों में डिफरेंस है। दिस वन इज द, ये है आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो है वो है आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इसके साथ बस लगा है सिक्योर। सो अगर आपको फुल फॉर्म पता होता, और ये दोनों में डिफरेंस है, दिस वन इज द मोर सिक्योर, है ना, और ये जो होगा कम सिक्योर है। सो आंसर हो गया HTTPS। अब हम सारे डिटेल थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं। जो HTTP है वो अनसिक्योर्ड है और HTTPS सिक्योर है, नाम से ही क्लियर है। ये आपको जो HTTP है वो एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, ये भी हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ठीक है ना। जो OSI की 7 लेयर है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सो एप्लीकेशन लेयर में वर्क करता है, और ये HTTPS जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद आपको HTTP में क्या होता है, इनक्रैप्शन होता नहीं है। सो इनक्रैप्शन एब्सेंट है, ठीक है, HTTP में तो इनक्रैप्शन एब्सेंट है। और तो आंसर तो आपका हो गया। नाउ व्हाट इज FTP? ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? ये होता है कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में अगर आप फाइल को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है ना। सो दिस वन इज द स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, जिसका यूज होता है कि फाइल को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में आपको ट्रांसफ़र करने में, जैसे कि इंटरनेट से, है ना। सो ये हो गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद DHCP का फुल फॉर्म याद रखें, इट्स अ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपको, ये एक सर्वर प्रोटोकॉल है जो ऑटोमेटिकली आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होस्ट होगा ना उसका IP एड्रेस को प्रोवाइड करता है, ठीक है, या उसके रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोवाइड करता है। सो DHCP आपको समझ में आ गया। ये आपको एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में लिखी हुई है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्टर इमेज फॉर्मेट। अब दो तरह की इमेज फॉर्मेट होती है, वन इज रेस्टर इमेज फॉर्मेट, वन इज वेक्टर इमेज फॉर्मेट, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जानी नहीं है, PhD करनी नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा हुआ है तो आप इसको याद रखें बस। सो रेस्टर इमेज जो होता है वो पिक्सेल्स को कंपाइल करके बनता है, छोटे छोटे डॉट्स को, है ना, यूनिक कलर को, है ना, या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, है ना, और एक जगह करके इमेज बनाता है। सो दैट्स अ रेस्टर इमेज। और एक होता है वेक्टर इमेज। तो रेस्टर इमेज की जो एग्जांपल है वो है JPEG, ठीक है, इसके बाद आपको GIF, इसके बाद PNG, और इसके बाद एक BMP भी होता है, ठीक है। लेकिन SVG ये जो है वो आपको वेक्टर इमेज फॉर्मेट है, बस इतना याद रखें। और आपको इसमें ये चार मैंने बता दिया। JPEG का फुल फॉर्म क्या हो गया? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। GIF का होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क
ग्राफिक्स। सो द आंसर इसमें जो होगा ये वेक्टर इमेज फॉर्मेट में ये आ गया। मैंने आपको पूरी ये डिटेल दे दी है कि रेस्टर इमेज क्या होता है, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है, एसवीजी का होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, है ना। तो ये जो होता है रेस्टर इमेज फॉर्मेट में जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ और बीएमपी आते हैं। और जो वेक्टर वाले हैं वेक्टर इमेज फॉर्मेट में वो .ai, .eps, .svg और .pdf भी आता है वेक्टर इमेज फॉर्मेट में, ठीक है। अगला है कि 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू, सो 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट होता है, ना कि 42, 23, 21 नहीं, इट्स अ 1024 बाइट, ठीक है। तो ये भी आपको पूरा याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। मेगाबाइट में होता है 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट में 1 गीगाबाइट इज 1024 मेगाबाइट। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। टेराबाइट में 1024 गीगा, तो आप ऐसे याद रखो KMGT, ठीक है ना, किलो, फिर उसका मतलब 1 किलो और 1024 बाइट, फिर 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। आपको जैसे याद रखना है वो आप याद रख सकते हो। अगला है कि हाउ मेनी बिट्स कम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन अ बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। सो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, टोटल 8 बिट होते हैं, ठीक है ना। और 4 बिट इज इक्वल टू 1, 4 बिट इज इक्वल टू 1 होता है एक निबल, 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, ठीक है। सो हाउ मेनी बिट्स कम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन अ बाइट, एक बाइट में कितने हो गए, 8 हो गए। और 4 बिट का इज इक्वल टू 1 निबल, मतलब अगर आप बोलेंगे, ठीक है ना, कि एक बाइट में कितने निबल हो जाएंगे, 2 निबल, ठीक है। इसके बाद आपको है हाउ मेनी इनपुट लाइन्स आर देयर इन नॉट गेट। अब ये पूछा है तो आपको याद रखना है। अब ये नॉट गेट में क्या होता है, इनपुट जो होता है एक ही होता है। नॉट गेट के जो होगा ये लॉजिक गेट में ये है, यहाँ ये इनपुट है और ये आउटपुट है। बाकी अगर आप बात करें कि एंड गेट की, ठीक है ना, सो एंड गेट में कितने होते हैं इनपुट, 2 इनपुट होते हैं, ठीक है, और एक आउटपुट तो होगा। और गेट में अगर बात करें तो ये आउटपुट और 2 इनपुट होता है, ठीक है। सो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इनपुट लाइन्स आर देयर इन नॉट गेट, तो नॉट गेट में एक इनपुट लाइन होता है, क्लियर। ये आपको एंड और नॉर नॉट नैंड एंड जॉर दिया हुआ है। अगला है कि डीबगर क्या है। सो डीबगर जो होगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो बग्स को फाइंड करता है। बग्स मतलब क्या हो गया, बग्स मतलब होता है एरर। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर विच फाइंड अ बग्स इन अदर प्रोग्राम, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं डीबगर, क्लियर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज टू स्टोर 1 बिट इन्फॉर्मेशन। 1 बिट इन्फॉर्मेशन कौन ये करता है, वो है आपको लैच या फ्लिप फ्लॉप। सो फ्लिप फ्लॉप इज द आंसर, दिस वन इज द सिक्वेंशियल। आस्किंग क्या पूछ रहा है, एक होता है कम्बिनेशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, और एक होता है सिक्वेंशियल। सो पूछ रहा है कि सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा होगा जो एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सो दैट्स अ फ्लिप फ्लॉप, क्लियर। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग द फिजिकल मेमोरी स्पेस इनटू मल्टीपल ब्लॉक। फिजिकल मेमोरी स्पेस को मल्टीपल ब्लॉक में डिवाइड करने के लिए कौन सी टेक्निक है। सो इसमें है क्या, फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग, सेगमेंटेशन और स्वैपिंग। नाउ पहले के हम बात करते हैं कि स्वैपिंग क्या होता है। स्वैपिंग क्या होता है कि फिजिकल मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे कि मान लीजिए कि रैम से आपको अगर सेकेंडरी मेमोरी में क्या करोगे, डाटा को मूव करोगे, सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को, मतलब फिजिकल मेमोरी से आप सेकेंडरी मेमोरी में अगर आप डाटा को कर रहे हो, भेज रहे हो, तो दैट्स अ स्वैपिंग, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद हमारा है पेजिंग। पेजिंग आप देख लो, पेजिंग क्या होता है, इसी द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है कि मेमोरी को किस मेमोरी को कहाँ पे एलोकेट करें, है ना, प्रोसेस करने के लिए। सो ये पेजिंग होता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक ये नहीं होगा। नाउ फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आएगा, विखंडन, है ना। सो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मेमोरी, बहुत सारी मेमोरी है ना। सो प्रोसेस ऑफ अनलोडेड एंड लोडेड फॉर्म ऑफ प्रोसेस इज, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई स्पेस है, तो स्पेस जितनी भी मेमोरी की होगी, है ना, तो उस जो मेमोरी स्पेस को
दो तीन भागों में बांटना की इस ये चीज़ें यहाँ रहेगी, ये चीज़ें यहाँ रहेंगी, दैट्स अ फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही क्लियर है, विखंडन। अब ये विभाजन क्या होता है, जो सिगमेंटेशन की बात होती है, सिगमेंटेशन में क्या होता है कि दिस वन सिगमेंटेशन इज अ टेक्निक। वो क्या करता है, एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, इसका काम है एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, है ना। सो इसमें क्या होता है कि मेन मेमोरी को डिफरेंट वेरिएबल साइज ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, है ना, फिजिकल मेमोरी को, जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो एक मेमोरी ब्लॉक है, उसमें छोटे छोटे सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा सेगमेंटेशन। क्लियर, यह आपको एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अगला है कि द रिजल्ट ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन बिटवीन 1001, अब बाइनरी सब्सट्रैक्शन पूछा है। सो बिटवीन 1001 और 0101 का सब्सट्रैक्शन पूछ रहा है। सो 1 - 1 0, 0 से 0 0, है ना, और 0 से 1 जाएगा नहीं तो एक यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब इसमें अगर हम लोग इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा कि आपको कंप्लीमेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे नंबर्स के, तो वो मुझे लगता है कि ये आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि ये आप इस वे से ना सॉल्व करो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप देखो 0 0 4 डिजिट का दिया है ना, तो ये आप कर लो। सो 0 0 1 क्या हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 1, फिर ये 1 0 0, फिर 1 0 1, सो ये हो जाएगा आपको, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये, तो ये नंबर्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को और 9 को। और हमसे पूछ रहा है ना, इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो सबसे जो आसान वे है इसको, कि इसको आप ऐसे क्या करो, डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो डेसिमल नोटेशन में, और इसी तरह आप जो ऐसे कर सकते हो, ये जो हो गया 10 हो गया, फिर ये आपको 11 हो गया, है ना, फिर ये 12 हो गया, ठीक है, फिर ये 1101 जो ये 1101 जो है वो 13 हो गया, फिर 1110 जो होगा वो 14 हो गया, और ये 111 जो हो गया वो 15 हो गया, ठीक है। सो इतना अगर भी आपको पता होगा तो आप क्या करोगे, इसको 1001 को क्या लिखे हैं 9, तो इसको आप लिखो 9 माइनस 0100, नहीं है कुछ तो 0 मानेंगे, है ना, 101 है तो यहाँ पे 0 ले लीजिए। सो 0101 को क्या माने हैं, इट्स अ 5। सो 9 - 5 क्या होता है 4, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 0100, तो आंसर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेटर है ना। उसको बाइनरी सब्सट्रैक्शन करने के लिए उसको कंप्लीमेंट 1 कंप्लीमेंट 2 कंप्लीमेंट से करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर, तो ये आपका 9 - 5 इट्स अ 4। क्लियर, तो ये आपको बाइनरी सब्सट्रैक्शन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगला है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सिलेक्ट्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मेनी इनपुट्स लाइन एंड डायरेक्ट्स इट टू सिंगल आउटपुट। मतलब एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना, बोल दिया आपको कि एक है कॉम्बिनेशनल सर्किट, और उस कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये क्या कह रहा है कि इन आउटपुट जो है वो एक है ना, सिंगल आउटपुट है लेकिन मेनी इनपुट है। तो ऐसा कौन सा है, सो मल्टीप्लेक्सर जो होता है ना, उसमें जैसे कि अगर 4:1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इनपुट है ना, और एक आउटपुट है। अगर 2:1 है, इसका मतलब 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। या 8:1 हो जाएगा तो फिर 8 इनपुट और एक आउटपुट हो जाएगा। सो मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो आपको बहुत सारे इनपुट लेकर के एक आउटपुट देता है। तो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर में होगा क्या हो जाएगा कि एक आउटपुट से ये जस्ट अपोजिट कर दो, है ना, एक आउटपुट से बहुत सारा इनपुट ये निकाल देगा, सर, ठीक है ना, एक ही रहेगा इनपुट और आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स अ डीमल्टीप्लेक्सर। ये आपको मल्टीप्लेक्सर है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट इज यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर स्टोरिंग डाटा। डाटा स्टोर करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए है, ठीक है ना। इसमें 2 स्टेबल स्टेट होते हैं और ये जो है आपको बाइनरी डाटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रजिस्टर आर यूज बाई CPU तो ट्रांसफर द डाटा बिटवीन प्रोसेसर और मेमोरी। कौन से 2 रजिस्टर का यूज होता है जो आपको डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में, ठीक है। तो ये होता है MAR एंड MDR। MAR और MDR हो जाएगा, ठीक है। अब MAR होता क्या है, सो MAR जो होता है वो होता है
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो नहीं समझ में आए उसको याद कर लो, ठीक है। MDR जो होता है वो होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है। सो ये इसका यूज जो होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर का जो यूज होता है वो होता है आपको टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने में यूज बाय द CPU, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। सो मेन मेमोरी से प्रोसेसर के बीच में MAR और मेन मेमोरी से प्रोसेसर के बीच में जो डाटा ट्रांसफर होगा उसको, अब इसमें क्या हो गया कि सर दोनों तो MAR और MDR दोनों तो सेम ही काम कर रहा है, दोनों जो डाटा ट्रांसफर करता है मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में, तो दोनों के बीच में अंतर क्या हो गया। ये जो होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस ये एड्रेस रखता है जहाँ पे डाटा गया है, ऐसा ना। मेन मेमोरी का जहाँ से डाटा लिया गया है और जहाँ डाटा जा रहा है वो एड्रेस कौन रखता है, आपको ये रखता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये डाटा रजिस्टर है, ये क्या होता है, ये डाटा को रखता है, सो कंटेन्स द डाटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इतना एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। व्हाट इज द मीडियम यूज्ड इन ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम फॉर रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग डाटा। डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी मीडियम को यूज की जाती है। सो ऑप्टिकल मीडियम में लेजर लाइट को यूज किया जाता है डाटा को आपको रीड करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। और जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो किससे बनी होती है, ये UPSC पूछ चुका है, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है जिसपे एल्युमिनियम की परत होती है, ठीक है। सो लेजर लाइट से किया जा सकता है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी नॉट ए टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। अब ये टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, मोबाइल आप यूज करते हो, सो इसमें टच स्क्रीन वाले क्या क्या होती हैं। तो टच स्क्रीन में रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, सरफेस टेक्नोलॉजी होती है, कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की भी होती है, इंफ्रारेड टाइप की भी होती है, बट इंडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं होती है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी नहीं है। सो आप देख लीजिए, रेजिस्टिव टाइप, कैपेसिटिव, इंफ्रारेड और सरफेस एकॉस्टिक वेव टाइप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, बट इंडक्टिव टाइप की टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। अगला है कि ने कंप्यूटर सिस्टम और 32 बिट एड्रेस बस कैन एड्रेस। 32 बिट एड्रेस बस कितना मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करता है। सो ये 2⁻32 मेमोरी लोकेशन को आपको मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करता है। सो इन अ कंप्यूटर सिस्टम और 32 बिट एड्रेस बस कैन एड्रेस 2⁻32 मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सिविल UPSC ने पूछे हुए हैं, ठीक है। और ये जो है, अब देख लीजिए, अब इतने भी टफ क्वेश्चन पूछ देती है, क्लियर। तो आप याद रख लीजिए 232 लोकेशन, है ना। इस टाइप का है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए कि पाइथन है ना, पाइथन है ना, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, है ना, जावा स्क्रिप्ट हो गया, इन सब को, है ना, इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत होती है ना, इंटरप्रेटर का। बाकी जो लैंग्वेज है जैसे C++ है, आपको जावा है ना, सी है, इन सबको ज़रूरत नहीं होती है इंटरप्रेटर का। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित भाषा में कौन सी एक भाषा है जो इंटरप्रेटर है। सो द आंसर इज पाइथन, क्लियर। इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। फॉर द यूज ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट फॉर डाटा एंट्री विच इनकोडिंग स्कीम इज यूज ऑन मोस्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम एंड स्मार्टफोन। अब क्या बोल रहा है कि इंडियन स्क्रिप्ट के डाटा को एंट्री के लिए कौन सी इनकोडिंग स्कीम चलती है। अब देखो, ये थोड़ी सी ब्लर इमेज है, तो ये इमेज जो ब्लर है आपकी, जो ये क्वेश्चन की, वो UPSC की जो क्वेश्चन पेपर है उससे ली गई हुई है। अब वहीं पे ब्लर है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो एक ये आई थी कि ब्लर आती है, तो ब्लर ये हमारे कारण से नहीं होती है, ये क्वेश्चन ही पेपर जो उन्होंने डाला है वो ब्लर है, ठीक है। सो इंडियन स्क्रिप्ट को रीड करने के लिए, इनकोड करने के लिए कौन सी है, तो दैट्स अ यूनिकोड। अब एस की क्या होती है पता है आपको, एस की होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इंडिया में के लिए जो बनाया गया है वो बनाया गया है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इंडियन
स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी बनाया गया है राइटिंग, इंडिया में राइटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है ना। इंडिया में अलग से एक बनाया गया है, ठीक है। बट इंडिया में जो आपको इंडियन स्क्रिप्ट को एंट्री करने के लिए यूज होता है वो है इनकोडिंग स्कीम, दैट्स अ यूनिकोड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस, ये क्या करता है? डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस क्या करता है? सो इंटरप्रेट्स, है ना, इंटरप्रेट्स इनपुट प्रोवाइडेड बाय यूजर इनटू कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म, इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ट्रांसलेट यूजर इनपुट्स इनटू आउटपुट डिवाइस, फैसिलिटेट यूजर टू कम्युनिकेट विद आउटपुट डिवाइस। अब इसमें क्या है कि डिवाइस ड्राइवर, आप लोग कंप्यूटर यूज किए होंगे तो आप कोई भी जो अगर आप जैसे कि नई चीज़ें लगाते हैं, जैसे आप प्रिंटर को करना है तो उसके लिए आपको ड्राइवर लगानी पड़ती है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है ना। ड्राइवर को आपको ये क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है कि अगर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज आप कर रहे हो, ठीक है ना। सो इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, जिसमें उसको समझ में आ जाए कि ये क्या मतलब यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रोग्राम आप ला रहे हो, कौन सी डिवाइस को आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। सो डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? सो लिंकर जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं। इस पर और भी क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे हम इसको डिटेल में आपको बता देंगे। सो लिंकर जो है वो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब देखो प्रोटोकॉल जो है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सा होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा होगा, नेटवर्क लेयर कौन सा होगा, लिंक लेयर कौन सा होगा। सो इसमें क्या होगा, ये आंसर होगा टीसीपी, क्योंकि टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। कौन सा? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देख लो 2 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में 2 होते हैं, एक टीसीपी होता है, एक यूडीपी होता है। बाकी अगर आप बात करो एसएमटीपी किस में होता है, तो ये एप्लीकेशन लेयर में होता है, एप्लीकेशन लेयर में होता है। एफटी क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर में होता है। और एचटीटीपी क्या होता है? ये भी एप्लीकेशन लेयर होता है। सो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? सो ये हो गया टीसीपी, विच इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन होगा? ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, नेटवर्क में IPv4 और IPv6 होता है, और लिंक लेयर में ईथरनेट, वायरलेस लैन, ये सब होगा। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडिया यूजेज लाइट पल्सेज फॉर कैरिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कैरी करने लाइट पल्स का यूज करता है, आप लोग पता होगा ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ऑप्टिकल फाइबर होता है, नॉट अ कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव और सैटेलाइट नहीं। आपको अगर इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है तो कौन सी मीडिया का यूज होता है? दैट्स ऑप्टिकल फाइबर, बिछी हुई है पूरी ऑप्टिकल फाइबर, है ना। अगला है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या है, ये 101110। तो इसमें क्या है, आपको ऐसे कर सकते हो इसमें। अब इसमें क्या कैसे सॉल्व करते हैं, ये जैसे 0 है, ठीक है ना, तो आप इसको क्या करो, 0 × 2 to the power 0, ठीक है। ये 1 है तो ये हो जाएगा आपको 1 × 2 to the power 1। ये क्या होगा, यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है। सो 1 × ये क्या हो जाएगा 1 × 2 to the power 2, ये हो जाएगा 1 × 2 to the power 3, ये क्या हो जाएगा 0 × 2 to the power 4, और ये क्या हो जाएगा 1 × 2 to the power 5। तो ऐसे अगर 0 1 2 3 4 5 जो करेंगे वो 2 के पावर में जाएगा, और बाकी जो डिजिट होगी और इन सबको अगर ऐड कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सो 2 to the power 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 32 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये फिर ये बचेगा, सो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, है ना, और ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा 2, है ना, ये वाला। तो ये तीनों जोड़ दिए, सो ये कितने हो गए, इट्स आंसर इज 46, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो गया 46, ठीक है, ये आपको वे दिया हुआ है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय ऑल कंप्यूटर। कौन सा नहीं होता है? अब हमने इसमें आपको बताया था, क्या क्या बताया था, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और कंट्रोलिंग। ये बेसिक 5 फंक्शन मैंने बताया था। इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है? सो स्विचिंग,
नहीं है ना। तो कंप्यूटर के द्वारा कौन सा बेसिक फंक्शन हो गया, इनपुटिंग, स्टोरिंग, आउटपुटिंग, और आपको 3 हो गए हैं। इसके बाद आपको हो जाते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है, और एक होते हैं प्रोसेसिंग। क्लियर? तो स्विचिंग नहीं होंगे। ये आपको बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एक्सट्रीमली फास्ट है एंड एक्ट्स एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी के बीच में बफर की तरह वर्क करता है। सो ये कौन से मेमोरी, कौन सा हो गया? दिस वन इज द कैशे मेमोरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैशे मेमोरी। ये होता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आपको बफर की तरह काम करता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज ऑल्सो अ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो आप लोग यूज करते होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर है, बिल्कुल है। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ये भी है, गूगल क्रोम भी है। ये फेडोरा जो है, ये फेडोरा आपको वेब ब्राउजर नहीं है ना। ये आपको फ्री ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स जो है आपको, ये ओपन सोर्स आपको क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये फेडोरा नहीं होगा, ये आपको मोजिला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 गीगाबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, और हमने बताया था आपको कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। मैंने आपको कहा था KMGT है ना, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और उसके बाद पेटा होता है, फिर हेक्सा होता है, फिर जेटा होता है, योटा होता है, ठीक है। तो सब में आपको 1024 है ना, 1 किलोबाइट इज इक्वल 1024 बाइट हो गया। फिर मेगाबाइट 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट है ना। फिर 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टीबाबाइट, 1024 टीगाबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट है ना, 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू हेक्साबाइट। तो ऐसे हो जाता है। सो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट। क्लियर? ये आपको दिया हुआ है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? अब देखो, अब इसमें सारे का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर क्या होता है ना, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, ठीक है। सो आपको जो ट्रांसलेटर हैं वो है, आपको ट्रांसलेटर कौन कौन है, 1 इज असेंबलर, 1 इज इंटरप्रेटर, और एक कंपाइलर। ये सब जो हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। सो असेंबलर क्या करता है, याद रखना है आपको, असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को आपको कन्वर्ट करता है ये मशीन कोड में, ठीक है। सो मशीन कोड में करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, आपको जो हाई लेवल सोर्स होगा है ना मशीन कोड को, उसको आपको सिंगल लाइन ऑफ हाई लेवल सोर्सेज कोड इनटू उसको मशीन कोड में करता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में, है ना, हाई लेवल सोर्स कोड को आपको करता है मशीन कोड में, ठीक है। और इसके बाद कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल सोर्स कोड को ये आपको मशीन कोड में ये भी करता है, ठीक है ना। सो ये भी आपको हाई लेवल कोड को मशीन लेवल में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों करता है, ठीक है। और इसमें लिंकर जो होता है वो क्या करता है, ये आपको जो आपके पास असेंबलर और कंपाइलर का जो आपको आउटपुट आता है ना, जो आपको असेंबलर और कंपाइलर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है ना जो कोड, उस दोनों को क्या करता है, ज्वाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूटिव फॉर्म में बनाता है। दैट्स अ लिंकर। लिंकर का काम है असेंबलर और कंपाइलर के द्वारा जो आपको कोड प्रोड्यूस किया जाता है, ये फाइल जो प्रोड्यूस किया जाता है ना जो कोड, उसको क्या करता है, वो कोड को क्या करता है, ज्वाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूटिबल फाइल में बनाता है। तो दैट्स अ लिंकर। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायनेमिक है ना, 2 टाइप्स ऑफ लिंकर, 1 इज डायनेमिक, 1 इज लिंकेज, ठीक है। सो एक डायनेमिक होता है और एक होता है लिंकेज। क्लियर? ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब कुछ दिया हुआ है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेज। अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन EPFO में पूछा था और उससे पहले किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन। अभी हमने बात किया था कि डिवाइस ड्राइवर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। बताया है आपको कि कोई भी आप अगर आउटपुट लगा रहे हो तो उसके लिए उसकी ड्राइवर होनी चाहिए, है ना। ये आपको क्या होता है कि दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलाउज अ हार्डवेयर डिवाइस, जैसे मान लेते हैं कि
पर्सनल कंप्यूटर है आपका, उसको आपको जैसे प्रिंटर के साथ कनेक्ट कराना है, तो उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना। सो इसको आप सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो हार्डवेयर डिवाइस है उसके बीच में क्या होता है, एक कम्युनिकेशन हो जाता है कि पता चलता है कि हमारे मतलब जो कौन सी प्रोग्राम हम को यूज करना है, जैसे प्रिंटर है तो प्रिंट क्या करना है हमें, तो वो डिवाइस ड्राइवर ही बताता है। सो दिस वन इज द इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो ये आपको है और ये पहले भी पूछा हुआ था और ये आपको EPFO 2021 में भी पूछा गया हुआ है। ये एक्सप्लानेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। देख लो, अभी से पूछता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, आपको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, जो एड्रेस को कंटेन करता है कि मेमोरी जो भी हमारे पास डाटा वो कहाँ रखा गया है। मेमोरी बफर रजिस्टर भी हमने पढ़ा है, मेमोरी डाटा रजिस्टर भी पढ़ा है हमने, है ना। तो आपका और प्रोग्राम काउंटर भी पढ़ा है ना। सो प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो रजिस्टर इन द CPU, जहाँ पे कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होने वाला है वो उसका एड्रेस रहता है। सो एड्रेस ऑफ द कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी, जो नेक्स्ट होने वाला है वो कहाँ रहता है, प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर। बाकी मेमोरी एड्रेस हमने बात कर ली है। मेमोरी डाटा रजिस्टर, डाटा के बारे में रखेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरी डाटा रजिस्टर, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो जहाँ पे डाटा रखें उसके एड्रेस के बारे में, जहाँ से ट्रांसफ़र करना है या जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वो एड्रेस को रखेगा ये। तो हमने लगभग सारे सबके बारे में जान गए हैं। ठीक है ना। ये देख लीजिए, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, सबके बारे में जाने हैं। मेमोरी एड्रेस, मेमोरी बफर रजिस्टर, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट। अब देख लो, JPG का पूछ सकता है इस साल। पिछले साल क्या पूछा था कि ऑडियो फाइल का फॉर्मेट कौन सा नहीं है। तो आप देख लो, MIDI जो है वो ऑडियो फाइल की फॉर्मेट है। WVA जो है वो आपको WVA जो है सो वो भी एक फॉर्मेट है ना। और MPEG आप जो बोल रहे हो वो MP3 है। सो ये भी आपको ऑडियो फाइल की फॉर्मेट है। SWF जो है वो ऑडियो फाइल की फॉर्मेट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, SWF। अब आप इसमें देख लीजिए, WAV, FLAC, MP3 जो MPEG हो बोलते हैं, .OGG, MIDI है ना, WMA, ACC, M3U, .AIF, .M4A, .MPA, ये सब जो 12 हैं वो ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। तो JPG में हम लोगों ने फोटो में ही पढ़ा था, रजिस्टर वाला और फैक्टर वाला। यहाँ पे ऑडियो फाइल फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगेन देख लो, पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था किसी एग्जाम में वो सेम रिपीट किया था EPFO 2021 में। दैट्स द आंसर इज फ्लिप फ्लॉप। क्लियर। अगला है कि CD-ROM क्या है। CD-ROM क्या है, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर, ये चीज़ें देख ली थी कि CD-ROM क्या होगा। दैट्स वन इज द, सो ये CD-ROM जो होती है ये होती है आपको, CD-ROM का क्या फुल फॉर्म हो गया, दिस वन इज द कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। सो कॉम्पैक्ट डिस्क, आपको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये जो होता है एक तरह की आपको ये होती है, क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है। तो ये आपको CD-ROM जो हो गया वो आप सीधे ROM पूछेगा तो आप क्या करोगे, सीधे ROM अगर पूछेगा तो क्या लिख, ठीक है। तो सिंपल अगर ROM पूछ रहा है तो आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा, है ना, PROM, EPROM ये सब। बट CD-ROM जो है वो आपको जब भी पूछेगा तो आप लिखेंगे सेकेंडरी ठीक है। तो ये आपको एक याद रखना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ है। अगला है कि WAP क्या होता है। WAP जो होता है वो होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WAP होता है। ठीक है ना। ये डिजाइन किया जाता है माइक्रो ब्राउज़र के लिए, है ना। जैसे मोबाइल डिवाइस में जैसे इंटरनेट का एक्सेस करना है तो वो आपको होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के द्वारा। सो दिस इज़ फॉर द माइक्रो ब्राउज़र, है ना, मोबाइल के लिए। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज सेंडिंग ऑफ फाइल्स विद इन द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर नहीं तो कुछ मीटर्स के लिए होते हैं। शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन है, शॉर्ट रेंज, है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है। तो 10 किलोमीटर तो होगा नहीं। सेंडिंग एन ईमेल, ब्लूटूथ का यूज ईमेल भेजने के लिए करते हैं, नहीं। डाउनलोडिंग ऑफ मूवीज फ्रॉम इंटरनेट में मूवी को डाउनलोड करने के लिए इसका यूज होता है, नहीं। सो वायरलेस कनेक्शन
बिटवीन वेरियस डिवाइस इक्विपमेंट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो ये आपको सही है। ठीक है, अगला है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखो दोबारा पूछ दिया, अब वही घुमा करके करना है। बेसिक फंक्शन क्या हो गया? स्टोरिंग डाटा, इनपुटिंग डाटा और प्रोसेसिंग डाटा। सो स्कैनिंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? स्टोरिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये आपको होते हैं 5 बेसिक फंक्शन। अगला है कि स्पैम जो होता है, मेल में आपको स्पैम होता है। स्पैम क्या होता है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा भेज दिया, अ मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली। जनरली आपको जो स्पैम होते हैं मेल, वो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह जो भेजे जाते हैं। सो अनवांटेड मैसेज सेंड टू समबडी वाया ईमेल, ईमेल के द्वारा जो अनवांटेड मैसेज भेजे जाते हैं, दैट्स अ स्पैम। अगला है कि द डिवाइसेज दैट वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम एज सुन एज दे आर कनेक्टेड आर डिस्क्राइब्ड एज। अब इसमें 3-4 वर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये एक है आपको हॉट स्वैपिंग, एक है बेस स्वैप, और एक प्लग एंड प्ले है, और एक यूएसबी स्वैपिंग है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले होता है, ये विंडोज़ का एक पार्ट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को इनेबल करता है। जैसे ही कोई हार्डवेयर की चेंजेस होगा तो मिनिमल इंटरवेंशन, मतलब कि कम से कम समय में वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है। सो एज सुन एज दे आर कनेक्टेड आर डिस्क्राइब्ड एज, है ना। सो डिवाइस दैट वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम एज सुन एज दे, जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है तो सो वो हो जाएगा प्लग एंड प्ले। और बेस स्वैप जो होता है, ये आपको एक ब्लॉकचेन है ना, और ये हाई ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये बेस स्वैप है। ठीक है, और हॉट स्वैपिंग जो है वो रिप्लेसमेंट या एडिशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स है। किसी कंप्यूटर सिस्टम में बिना उसको बंद किए हुए, शट डाउन किए हुए या रिबूट किए हुए अगर आप किसी कंपोनेंट को एडिशन करते हैं, दैट्स अ हॉट स्वैपिंग। और यूएसबी पेरिफेरल को जो कनेक्ट आप करते हो, है ना, तो दैट्स अ यूएसबी स्वैपिंग। क्लियर? तो ये आपको बस आपको याद रखना है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। अब न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल की कैलकुलेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो ये आपको एनसीईआरटी में लिया हुआ है, दिखा हुआ है कि जो स्प्रेडशीट, हाँ, इज ए कन्फिगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू ऐड एंड प्रोसेस डाटा, है ना। और तो आपका जो आंसर होगा ये आपको स्प्रेडशीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए आपको स्प्रेडशीट होता है। ठीक है ना। A spreadsheet is also known as a worksheet. It is used to record, calculate and compare numerical और financial data. अगला है कि LAN, WAN और MAN. So LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क, और ये जो होता है MAN जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, जो यूजर को आपको कोई फाइल या कुछ भी स्टोर करने के लिए, है ना, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस पे आप कर सकते हो, तो दैट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अ सेट ऑफ एल्गोरिथम नहीं, मेनी कंप्यूटर्स दैट आर इंटर कनेक्टेड थ्रू वायरलेस नेटवर्क नहीं, अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म जस्ट एज रिक्वायर्ड बाई एप्लीकेशन यूजर, अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं। ठीक है, सो ये क्या होगा? ओके, सो लेट मी चेक वंस, ये तो होगा नहीं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है नहीं। सेट ऑफ एल्गोरिथम दैट सॉल्व प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। अब क्या है कि मेनी कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू वायरलेस नेटवर्क एंड सैटेलाइट, सो क्लाउड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म जस्ट एज रिक्वायर्ड बाई एप्लीकेशन यूजर। ओके, सो आपको मेनी कंप्यूटर्स दैट इस दोनों में ये तो होगा नहीं, वायरलेस नेटवर्क पहले ही बता दिया था। सो और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म जस्ट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन यूजर, दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगला है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेसर इन्फॉर्म्ड, उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर और असेंबलर, क्या बोलते हैं? सो अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेसेज, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या बोलते हैं? नाउ कंपाइलर होता क्या है? जैसे कंपाइलर का जो काम होता है, जैसे कि कंपाइलर क्या है कि हाई लेवल को आपको लो लेवल में कन्वर्ट करता है, वो हो गया कंपाइलर। और असेंबली कोड को मशीन कोड में करता है, वो हो गया असेंबलर। ठीक है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर के बारे में हम लोग जान गए। इसके बाद आपको असेंबलर के बारे में भी हम लोग को पता चल गया। असेंबलर जो होता है असेंबली कोड को मशीन कोड में करता है। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल को लो लेवल में करता है। और लिंकर भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर होगा। अगला है कि एसएमपीएस का एक्रोनिम क्या है। एक्रोनिम पूछता है तो आपको याद रखना है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। सो स्विच मोड पावर सप्लाई इज द एक्रोनिम ऑफ एसएमपीएस, ठीक है ना। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल पावर को स्विचिंग रेगुलेटर टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफ़र कर, ठीक है ना, ठीक है ना, टू रेगुलेट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर। तो ये हो गया आपको। अगला है कि यूएसबी का क्या होगा। सो ये छोटी छोटी आपको याद रखना है। यूएसबी का क्या हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। और ये डिवाइस और होस्ट कंट्रोलर पीसी के बीच में आपको कम्युनिकेट करने के लिए यूएसबी की ज़रूरत होती है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। एफटीपी क्या है, ये हम लोग पहले भी बात किया था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसके बारे में हम लोगों ने फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद आपको है रैम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। क्लियर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसको, सेंट्रल सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। अगला क्या है, अ टेक्निक इन विच डाटा इज रिटेन टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली, दो डुप्लीकेट डिस्क में साइमल्टेनियसली लिखा जाता है, उसको क्या टेक्निक को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्क मिररिंग। तो हमारा ऑप्शन में मिररिंग है तो मिररिंग हम लिखेंगे, ठीक है ना। सो डिस्क मिररिंग इज अ टेक्निक इन विच डाटा इज रिटेन टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली, एक ही साथ में दो डुप्लीकेट डिस्क में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। सो आंसर हो गया डिस्क मिररिंग, मिररिंग आंसर हो गया। अगला है कि कैड क्या होगा, ये भी हम लोग बात किया था। सो दिस इज द कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है ना। इसका कैड का यूज होता है आपको अगर डिजाइन विजाइन बनाना होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो आपको डिजाइन बनाने में आपको मदद करता है, ठीक है। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर, कौन सा इसमें हार्डवेयर है। सो पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। पावर पॉइंट, आपको पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, हार्डवेयर नहीं होगा पावर पॉइंट। और प्रिंटर, ड्राइवर भी आपको हार्डवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर हमने बात किया था। ड्राइवर जो है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको बता ही दिए कि यूजर और हार्डवेयर के में इंटरफेस करता है। और ये जो होगा आपको कंट्रोल यूनिट जो होगा इसमें वो हार्डवेयर होगा, है ना। कंट्रोल यूनिट जो होगा ये आपको हार्डवेयर होगा, ठीक है। सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज लो लेवल है कि हाई लेवल है। सो सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। सी हो गया आपको। इसके बाद आपको हो गया फोर्ट्रान हो गया या पास्कल हो गया, ये सब जितना भी है सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद द वेब यूजेज डैश टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेजेज एंड प्रोग्राम। तो वेब पेजेज के लिए क्या करता है आपको पता होगा, वो HTML। सो HTML है ना। सो HTML को क्या बोलेंगे, HTML को हाइपर टेक्स्ट, है ना, मार्कअप लैंग्वेज, नॉट मार्केटिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। अगला है DNS इज ए नेटवर्क टर्म दैट रिफर्स टू। अब DNS क्या होता है, DNS जो होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। सो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि डोमेन नेम्स हैं, जैसे www.amazon.com, है ना। तो इसको आपको बनाता है IP एड्रेस, जैसे आप देख रहे होंगे 192.0. समथिंग, है ना, तो उसमें बनाता है। सो दिस इज द डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, जो ह्यूमन का जो रीडेबल है ना, हम लोग पढ़ते क्या है www.amazon.com, लेकिन ये जो होता है इसकी IP एड्रेस कुछ और होती है, ठीक है। सो इसका काम है डोमेन नेम सिस्टम को रीडेबल फॉर्मेट में उस IP को नाम को लाना, ठीक है ना। ये DNS हो गया। अगला है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI नेटवर्किंग मॉडल। OSI जो है नेटवर्किंग मॉडल में टोटल 7 लेयर है। जिस 7 लेयर के बारे में हमने बात किया था, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, कुछ हमने बात किया था, ठीक है ना। इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या होता है, फिजिकल लेयर में क्या क्या होता है। तो टोटल 7 OSI में लेयर होते हैं, इतना कम से कम याद रखना आप। HTML में ये जो आपको करता है B से डिनोट, वो किस चीज़ के लिए करता है, तो वो बोल्डनेस को बढ़ाने के लिए करता है, ठीक है ना। HTML में इसका जो यूज होता है वो बोल्ड जो टेक्स्ट होता है उसको
बोल्ड करने के लिए, ठीक है, नॉट कि ब्लैक करने के लिए नहीं। हाउ मेनी बिट्स डज एन IP एड्रेस कंटेन। अब IP एड्रेस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। वन इज IPv4 और एक है IPv6। सो IPv4 में 32 बिट्स होते हैं और IPv6 में 128 बिट्स होते हैं, ठीक है। सो IP एड्रेस कंटेन, सो दिस वन इज द 32 बिट्स। क्लियर, समझ में आ गया। अगला है रोम क्या होगा, रोम का फुल फॉर्म, सो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला है कि कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या नहीं रहेगा तो बूट नहीं करेगा, आप बता दो। बूट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, है ना, सो तो फिर वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्लियर, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में सब दिया हुआ है। डैश इज ए सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर ऑफ सीडेक के द्वारा डिजाइन किया गया, सीडेक पुणे के द्वारा। वो कौन सा सुपर कंप्यूटर है, दैट्स अ परम। कौन सा है, परम। और आपको मत बता दूं कि जो शक्ति है वो IIT मद्रास ने, अभी न्यूज़ में भी था, IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। और IIT मद्रास ने ये जो है इंडिजेनियस, है ना, फर्स्ट इंडिजेनस ये प्रोसेसर है। शक्ति जो है प्रोसेसर है, फर्स्ट इंडिजेनस प्रोसेसर है। आंसर हमारा परम होगा इसमें, ठीक है ना। शक्ति क्या है, IIT मद्रास को डेवलप किया हुआ पहला इंडिजेनस प्रोसेसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, बट जावा जो है वो हार्डवेयर नहीं होगा, ठीक है। अगला है कि ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फास्टेस्ट। कौन सा फास्ट होगा। सो फास्ट कौन सा होगा, CD-ROM और रैम और रजिस्टर। तो इसमें फास्ट रजिस्टर होगा। क्यों रजिस्टर फास्ट होगा कि रजिस्टर जो होगा वो CPU चिप का इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है ना। तो कोई भी डाटा अगर फास्टर कौन फेच करेगा, वो वही करेगा। और कैचे वगैरह जो है, ये जो है, अगर कैचे जो होता है वो कैसे जो होता है वो सेपरेट एक मेमोरी यूनिट होती है ना। कैचे जो होता है वो सेपरेट मेमोरी यूनिट होता है। और रजिस्टर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द CPU चिप। तो सबसे ज़्यादा जो पहले डाटा को फास्ट फेच करेगा वो रजिस्टर करेगा। अगला है कि C, बेसिक, कोबोल एंड जावा ये क्या है, लो लेवल है, कंप्यूटर है, सिस्टम प्रोग्रामिंग हाई लेवल है। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये हाई लेवल है, ठीक है। अगला है कि विच सिस्टम यूजेज ओनली द डिजिट 0 1 को कौन सा यूज करता है, दैट्स अ बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम वो आपको 0 और 1 को यूज करता है। अगला है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो चार्ल्स बैबेज, है ना, ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। अगला है कि WW क्या है। सो वर्ल्ड वाइड वेव, ठीक है। अगला है कि विच की कम्बिनेशन यूज टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट्स। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को करना है तो वो कंट्रोल A से होता है। कंट्रोल S से क्या होता है, कंट्रोल S से होता है सेव, है ना। और कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, है ना। कंट्रोल N से न्यू, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल S से सेव, कंट्रोल V से पेस्ट, O से ओपन, X से कट, P से प्रिंट और कंट्रोल Z से अंडू। तो आप इतना कंट्रोल फंक्शन याद रख सकते हैं। नाउ व्हाट इज DTP। नाउ DTP जो होता है वो होता है पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी होती है। सो ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये होता है, ये हाई क्वालिटी प्रिंटेड आइटम्स को, ये किसी भी आइटम्स किसी फॉर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए टू पब्लिश हाई क्वालिटी प्रिंटेड आइटम्स। तो ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आंसर इसका हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन में आपको लिखा हुआ है। अगला है, अब हम लोग कुछ करंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज़ में थे वो करते हैं। तो पहला है कि फाइटोरिड टेक्नोलॉजी, ये न्यूज़ में था, दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज़। सो फाइटोरिड टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, बस इतना आप याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि तिरुपति म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, तिरुपति म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो उन्होंने फाइटोरिड टेक्नोलॉजी के प्लांट को ये किया है, ऑपरेशन में लाया है। सो ये क्या है, ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। सो फाइटोरिड टेक्नोलॉजी किसके लिए है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, ठीक है ना। ये वेस्ट वाटर को आपको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से पहले सॉलिड मैटर को हटाता है ना। तो फिर वैसे करके आपको वो करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग मत लगाना है, आपको याद रखना है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए फाइटोरिड टेक्नोलॉजी है। और ये CSIR का नीरी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने डेवलप की है, ठीक है। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, ठीक है।
अगला है कि व्हाट डज द मूर्स लॉ। अब ये मूर्स लॉ ना बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में चल रहा है। सो मूर्स लॉ क्या है कि मूर्स लॉ ने कहा कि नंबर ऑफ जो उनकी एक प्रिंसिपल है कि जो स्पीड होगा और कैपेबिलिटी कंप्यूटर का होगा वो डबल होता रहता है हर साल में। ठीक है, सो एक्सपेंशन ऑफ, ये आपको एक चीज़ ये बताया, दूसरा ये बताया था तो इसमें और तो व्हाट डज द मूरेज लॉज ऑफ रिलेट द एक्सपेंशन ऑफ स्पीड एंड कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और इन्होंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, बट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा था द एक्सपेंशन ऑफ स्पीड एंड कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इन्होंने कहा था, इनका प्रिंसिपल था कि जो कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की, है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि डबल हर दूसरे साल पे दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जीरो डे अटैक, ये टर्म न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सो जीरो डे अटैक जो है वो आपको साइबर अटैक से रिलेटेड टर्म है। मुझे लगता है इतना अगर आप याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ लेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। ऑपरेशन शैडो हैमर, ये न्यूज़ में था। तो ऑपरेशन शैडो हैमर है, ये महाराष्ट्र साइबर सेल ने चलाया है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने सब चलाया है और ये साइबर अटैक से रिलेटेड है ना। और ये आपको जो एसएस का यूज़र है ना, उसको इन्होंने एडवाइजरी जारी किया था, है ना, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो साइबर अटैक्स के लिए ये आपको है ऑपरेशन शैडो हैमर। ठीक है, अगला एक है व्योममित्रा। तो आपको ये पता होगा कि व्योममित्रा जो है सो इसरो ने ये कहा है कि जो वेमेन को हम भेजेंगे वो स्पेस में गगनयान मिशन में, वो व्योममित्रा होगा। सो व्योममित्रा जो होगा ह्यूमनाइड, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट होगा, है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द फ्रॉग फोन। सो फ्रॉग फोन के लिए कौन सा सही है? सो वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पावर्ड रिमोट सर्वे डिवाइस दैट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी फ्रॉग पॉन्ड एंड विच रिसीव ए 5G सेलुलर नेटवर्क। ये फ्रॉग पॉन्ड में किया जाएगा, ये नहीं है ना, तो ये तो गलत हो गया, है ना। सो ये वर्ल्ड का पहला सोलर पावर्ड रिमोट सर्विस डिवाइस है दैट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी फ्रॉग पॉन्ड एंड विच रिसीव्स 3G और 4G सेलुलर नेटवर्क। सो 3G 5G सेलुलर नेटवर्क नहीं होगा, ये 3G और 4G सेलुलर नेटवर्क होगा। विथ फ्रॉग फोन रिसर्चर कैन कॉल ए फ्रॉग हैबिटेट। सो रिसर्चर कैन सिंपली कॉल अ फ्रॉग हैबिटेट विथ, ये आपको सही है। तो आंसर हो गया आपको 2 ओनली। तो फ्रॉग फोन आप समझ लीजिए 3G और 4G का बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में मैंने दे दिया है, आप इसमें देख लेना। रिसेंटली विच स्टेट पुलिस हैज़ एडॉप्टेड यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर? टर्किया। ये किसने किया है? टू इंश्योर दैट थाउजेंड ऑफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स दैट फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। तो ये किसने अडॉप्ट किया है? टर्किया। ये हरियाणा पुलिस ने आपको अडॉप्ट किया है यूनिक बार कोडिंग सिस्टम टर्किया। ठीक है ना, क्लियर? तो ये आपको कि आपको जितनी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें टैम्पर्ड ना हो, इसलिए उसमें बारकोड सॉफ्टवेयर लगाया गया, बारकोडिंग सॉफ्टवेयर लगाया गया है। ठीक है, सो टर्किया फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इसके बाद है कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, इसके बारे में कुछ आपको पता है? सो गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम जो है वो क्या, GIMS द इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। तो ये गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है? GIMS इज बीइंग पैकेज्ड फॉर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। इंट्रा एंड इंटर, सो बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये है। ठीक है ना, सो एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए और डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंट्रा इंटर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लाइक व्हाट्सअप GIMS एम्प्लॉय एंड टू एंड इनक्रैप्शन फॉर 1-to-1 मैसेजिंग है। तो ये भी आपको सही है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं सही है, तो ये आपको नहीं सही है क्योंकि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंट्रा इंटर ऑर्गेनाइजेशन कमीशन के लिए, मतलब एक दूसरे के डिपार्टमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन होगी वो है। सो गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। सो गलत कौन सा हो गया? 2 ओनली। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटम कंप्यूटर्स। सो क्वांटम कंप्यूटर्स न्यूज़ में रहता है, तो आप थोड़ा सा इसका जान जाइए। सो क्वांटम कंप्यूटर्स यूजेज लॉजिक यूनिट्स कॉल्ड क्वांटम बिट्स, बिल्कुल सही है, दैट कैन बी पुट इनटू क्वांटम स्टेट वेयर दे कैन साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट 0-1 को एक साथ करेगा। बाकी पहले क्या होता था, 0 या 1 करता था, अब ये 1 और 0 को दोनों साइमल्टेनियसली करेगा, है ना, साइमल्टेनियसली। सो ओवरलैपिंग अगर होगा तो सुपरपोजिशन हो गया, है ना, और इंटर
ट्विनिंग होगा तो उसको इंटेंगलमेंट बोलते हैं, है ना। और इंटेंगलमेंट पे ही फिजिक्स का इस बार फोटोन के इंटेंगलमेंट पे फिजिक्स का मिला था आपको नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो ये सही है। क्वांटम कंप्यूटर्स वर्क्स एट ए टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस विथ हार्डली एनी एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द अर्थ। तो बिल्कुल ये भी सही है। सो दोनों हमारा सही हो गया। बेस जिसको ज़्यादा जानना है वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रामानुजन मशीन। सो रामानुजन मशीन अभी इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, है ना, वो टेक्नियन साइंटिस्ट, इट इज़ डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम टेक्नियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने रामानुजन जो अपने मैथमेटिशियन थे उनके नाम पे एक मशीन बनाया, उनका नाम रखा है रामानुजन मशीन। सो इट इज़ ए कंप्यूटर मशीन दैट परफॉर्म्स हाई एंड डाटा असेसमेंट। नहीं, ये मशीन नहीं है, इट इज़ अ एल्गोरिथम, ठीक है। सो ये एक एल्गोरिथम है। सो आंसर क्या हो गया? 1 ओनली। ये आपको एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल दी हुई है। दिस इज नॉट अ लाइक रियली मशीन बट एन एल्गोरिथम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्यूटर पोर्शन। मुझे लगता है कि इतने की डिटेल में आप पढ़ के जाएं और आपके पास टाइम है तो अगेन आप लूसेंट देख सकते हैं। लूसेंट के जो पीछे में 2-3 पेज दिए हुए हैं कंप्यूटर का, वो उतना करके आप जा सकते हो। बाकी इतना से करके आपका काम होप सो चल जाएगा, ठीक है। सो हम लोग कल जो करने वाले हैं वो इकोनॉमी पोर्शन करेंगे। अब हम लोग कंप्यूटर पे कोई वीडियो नहीं लाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि जितनी भी अभी 5 साल में 2019 से जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे यूपीएससी के द्वारा, वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड दिस इज़ कोड फॉर द टुडे। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। जैसा आप चाहते हो कि आगे आपका कल कैसा हो, सो आज आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको कल को बिल्ड करो, ठीक है। सो दिस इज़ द कोड ऑफ द डे एंड आपको PDF मिल जाएगी एंड विल स्टार्ट द इकोनॉमी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। और इकोनॉमी में हम बजट भी करेंगे और जो इकोनॉमिक टर्म न्यूज में है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसी पे क्वेश्चन आते हैं। और फिर आपको बजट, न्यूज और इसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे, तो इसको हम लोग भी कंसीडर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।